हेलो साथियों, सबसे पहले आप सभी को इस साल की सबसे फर्स्ट त्यौहार यानी इस साल की पहला त्यौहार मकर संक्रांति और लोहड़ी डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके संपूर्ण परिवार को। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो में। जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स 14 चैप्टर और 15 क्वेश्चन जो आगे हम लोग देखने वाले हैं वो है पॉलीमर, बहुलक पॉलीमर का। आज हम लोग इससे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो भी इस बार एग्जाम में आपको पूछा जाएगा यानी आने वाला है। तो इससे अलग आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं, इससे अलग इस चैप्टर से अलग क्वेश्चन और कुछ नहीं रहने वाला है आपको एग्जाम में। आपको यकीन ही हो गया होगा कि जितने सारे मैंने वीडियो इस पर दिए हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पीछे, वो सारा के सारा ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में आ चुका था। तो अब आपको भी यकीन हो गया होगा कि नहीं, इससे अलग कुछ नहीं रहने वाला है। तो फालतू चीज़ मत पढ़िए और सिंपल सी बात, एग्जाम आपकी बहुत ही नज़दीक है, करीब है, तो आप ऐसा पढ़िए जो कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा और सटीक से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है साथियों, अगर 400 नंबर आप भी लाना चाहते हैं तो इस बार ऑब्जेक्टिव आपको डबल है, तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयारी कर ले, साथ ही सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु पाठ का। तो वो क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाता है, कौन सा प्रोटीन। तो वो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका फिब्रिनोजन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिब्रिनोजन हो जाएगा। कभी कभी थ्रोम्बोप्लास्टिक भी रहेगा, कभी कभी क्या रहेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिक जो होता है ये भी करता है, ये हेल्प करता है, फिब्रिनोजन हेल्प करता है। रियल जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिक ही जमाता है, ठीक है, या थक्का बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिक जो होता है सो होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होते हैं। तो 1 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ये कुछ कम VVI क्वेश्चन है, जबकि अधिकांशतः VVI क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो रहने के चांसेस फुल्ली चांसेस है। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, ग्लिसरेल है, ग्लिसरेल क्या है, तो 4 डिग्री अल्कोहल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 4 डिग्री अल्कोहल है। अब 4 नंबर बात करते हैं हम क्वेश्चन, संदेश वाहक होते हैं। संदेश का इंग्लिश क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं, मैसेज होता है, मैसेंजर जिसको कह सकते हैं आप लोग, मैसेंजर। और यहाँ पर mRNA देख रहे हैं जो कि ऑप्शन सी में मैसेंजर यानी mRNA हो जाएगा। RNA का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो क्या हो जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। सिंपल सी बात, कभी कभी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, राइबो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है RNA का, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 5 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका 51 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इंसुलिन में, कभी कभी मानव में पूछा जाता है, तो मानव में कितने होते हैं एमिनो अम्ल की संख्या, तो वो होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। मानव में कितने होते हैं, 20 होते हैं। मानव या फिर प्राकृतिक रूप से पूछ देगा तो कितने होते हैं एमिनो अम्ल, तो 20 होते हैं जो मानव में पाया जाता है, या फिर प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है एमिनो अम्ल की संख्या वो होते हैं 20 होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 5 नंबर क्वेश्चन आपका पूरे बात ध्यान रखना है कि क्या है, इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या होते हैं 51, ऑप्शन डी हो जाएगा, और मानव में पूछे तो 20 होता है। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, BD+ ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 होता है, ठीक है। इसको साइक्लिक ग्लूकोज में भी कायरल कार्बन की संख्या पूछे तो 5 होता है। क्या होता है, साइक्लिक ग्लूकोज में कहे कितने होते हैं कायरल कार्बन की संख्या, तो 5 होता है। 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, जल में सबसे अधिक घुलनशील विटामिन क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जल में घुलनशील विटामिन मात्र 2 ही होते हैं, एक बी होते हैं और एक सी होते हैं। पूछ रहा है सबसे अधिक घुलनशील विटामिन कौन होता है, तो वो होता है आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बासा में घुलनशील विटामिन होते हैं, डी और ए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए में कुंडली नुमा संरचना के कारण है, संरचना का कारण क्या है, तो हम लोग बात करते हैं H बॉन्ड है कारण, इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 का। दोस्तों कभी कभी पूछ देगा डीएनए में कुंडली नुमा संरचना का मॉडल प्रस्तुत किसने किया था, तो मॉडल जो प्रस्तुत किया था वो क्या था, वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था इसका मॉडल, ठीक है।
वाटसन, और ये वैज्ञानिक का नाम है वाटसन, के डीएनए मॉडल को प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछ देगा। तो क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें जगह नहीं है, नहीं लिख पा रहे हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? तो क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं ज़्यादा। कह रहा है किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? तो फॉस्फेट बंध के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो फॉस्फेट बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब हम लोग दूसरा चैप्टर चलते हैं कि क्या है पॉलीमर, यानी बहुलक चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एरोमेटिक बहुलक हैं, यानी एरोमेटिक पॉलीमर क्या है? तो पॉलिस्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉलिस्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो आप सभी जानते हैं पैरासीटामोल और क्या होता है एस्प्रिन आदि होते हैं। तो इसका जो वो सब का क्या होते हैं, वो सब एंटीबायोटिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटीबायोटिक। बुखार को कम करने के लिए कौन सी दवा लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं हम लोग, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें पैरासीटामोल एस्प्रिन आदि लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो दोस्तों बता दें कि बायोडिग्रेडेबल ये इंग्लिश नेम है, इसका जो हिंदी होता है जैव निम्नीकरण होता है। कभी कभी साथियों आप हिचकिचाहट हो जाता होगा कि बायोडिग्रेडेबल और जैव निम्नीकरण होता है, तो क्या दें? जैव निम्नीकरण होता है इसका हिंदी। ठीक है, खरा बहुलक कौन है? तो सेलुलोज है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेलुलोज होता है बायोडिग्रेडेबल, और स्टार्च होता है आपका, प्रोटीन होता है का कुछ भी दे सकता है। ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये तीनों बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सारे जैव निम्नीकरण बहुलक है, और ये प्राकृतिक बहुलक भी कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में संघनन बहुलक है। तो संघनन बहुलक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर का हो जाएगा नाइलॉन 66, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सहबहुलक का उदाहरण है। सहबहुलक का उदाहरण क्या है? तो देखते हैं सहबहुलक का उदाहरण क्या है। निम्नलिखित में सहबहुलक का उदाहरण क्या है? तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, सहबहुलक का उदाहरण क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें टेलीलेन और नाइलॉन ये सभी क्या है? सहबहुलक का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बहुलक ताप दृढ़ बहुलक है? तो ताप दृढ़ जो है वो है बेकेलाइट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो 7 नंबर का जो राइट आंसर वो हो जाएगा नाइलॉन प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? वही क्वेश्चन ऊपर में जैसे देखे थे वही क्वेश्चन नहीं है, सॉरी नहीं है, कह रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है। तो SBR जो है सो नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें, कारण इतना मेहनत से जो करते हैं, आप अगर लाइक करते हैं तो आपकी कोई हानि नहीं होता है, और सब्सक्राइब करते हैं तो भी कोई हानि नहीं होता है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ऑरियन, ऑरलॉन में किसका बहुलक होता है? ऑरलॉन में किसका बहुलक होता है? तो एक्राइलोनाइट्रिल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्राइलोनाइट्रिल होता है जो ऑरलॉन का बहुलक, ऑरलॉन इसका बहुलक होता है, इसका बहुलक जो होता है ऑरलॉन होता है। अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 10 नंबर, पॉलीथीन के निर्माण में उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, क्या होता है उत्प्रेरक? तो साथियों उत्प्रेरक जो हो जाता है आपका हो जाता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस C2H2 इंटू Al हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल था और काफ़ी आपको हेल्पफुल था इस बार एग्जाम के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको एरर या किसी प्रकार की गड़बड़ी लगे तो भी आप कमेंट करेगा, मैं उसे
को दूर करने का कोशिश करूँगा और उसे अच्छा से देख पाऊँगा। अगर आपसे सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ शारदे, जय माँ सरस्वती, आपके अच्छे रिजल्ट हो।